इस्लाम की सबसे पहली जंग खालिद बिन वलीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे इस्लाम की पहली जंग और वो भी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। सुलह हुदैबिया एक ऐसी पॉइंट है जिसमें 10 साल की सुलह हो गई मुसलमानों के बीच और काफिरों के बीच की। मुसलमान और काफिरों में 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। इससे मुसलमानों को इस्लाम फैलाने में एक हेल्प मिल गई पूरी दुनिया में, जिसमें बहुत सारे सहाबाओं और बहुत से अरब के लोग जो मुस्लिम बन गए। और उन्हीं सहाबाओं में से, उन्हीं अरब के वासियों में से 2 ऐसे लोग जो मुसलमान हो गए जिनका होना नामुमकिन था, खालिद बिन वलीद, अम्मार बिन आस। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद बिन मुगीरा के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ही कुरान मजीद में बहुत सख्त अल्फाज यूज किए थे, इस्तेमाल किए थे कुरान मजीद में खालिद बिन वलीद के वालिद के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने। और अरब में वालिद को यानी कि अपने अब्बा को बहुत ज्यादा इज्जत देना यानी कि अव्वल दर्जे पे रखा गया है। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पूरे घर वालों को सबको हटाकर, सबको नजरअंदाज करके, सबको छोड़ के इस्लाम को कबूल किया, मुसलमान हो गए। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एम्बेसडर को रोमन एम्पायर की तरफ भेजा इस्लाम की दावत लेकर मुस्लिम होने के लिए। रोमन एम्पायर तक पहुंचने से पहले, उससे पहले एक छोटा एम्पायर है जिसका नाम गस्सानी किंगडम है। वो उस एम्बेसडर को, उस इंसान को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम के लिए भेजा था, वहां तक पहुंचने से पहले ही उसको बहुत बेरहमी से, बहुत दर्दनाक तरीके से उसकी कत्ल कर दी गई। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चला तो उन्होंने 3000 लोगों की फौज इकट्ठा की। और उन 3000 फौज के जो सबसे मेन कमांडर थे, जो सबसे मेन गवर्नर थे, वो जैद बिन हुरैसा थे, जो कि इस्लाम से पहले उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा कहा जाता था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जैद बिन हुरैसा अगर शहीद कर दिया जाता तो उसके बाद जो उस फौज का कमांडर होगा वो होगा जाफर बिन तालिब, जो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई थे। फिर उन्होंने बताया कि अगर जाफर शहीद हो जाता है तो उसके बाद जो कमांडर होगा अब्दुल्ला बिन रहुआ होगा। जब रोमन को ये बात पता चला कि 3000 फौज हमारी तरफ आ रही है, मदीना से अरब वाले आ रहे हैं, तो उन्होंने 3000 फौज यानी कि जो लोग थे उनका बहुत मजाक उड़ाया, बहुत बेइज्जती की उनकी कि 3000 फौज हमारे सामने क्या आई है, मतलब एक पल में हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। क्योंकि रोम एम्पायर उससे पहले एक प्रेजर एम्पायर से एक जंग जीता था, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह रोम में बता दिया था कि ये जंग कौन जीतेगा। रोम इतना बड़ा एम्पायर था कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोम के बारे में कुरान मजीद में एक सूरत भी उतार दी है। जब वो 3000 फौज जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से भेजा था, उस जगह जहाँ उस एम्बेसडर को यानी कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बंदा था, जो पहले जा रहा था इस्लाम की दावत लेकर रोम एम्पायर की तरफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि तुम उसी जगह जाके वहाँ जंग करना, बट वहाँ किसी बच्चे, औरत और बूढ़े को एक भी तकलीफ ना पहुँचाना, वहाँ के सरकमस्टेंस, वहाँ के कंडीशन के हिसाब से, और वहाँ के दरख्तों को भी एक भी नुकसान ना पहुँचाना। ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। जब वो लोग रास्ते में थे तो उन्हें पता चला, उन्हें खबर मिली कि रोमन एम्पायर 2 लाख फौज के साथ उन पर हमला होने के लिए आ रहा है। इमेजिन कर सकते हैं आप, 2 लाख वर्सेस 3000, क्या ही बीतेगा उनके ऊपर। मैं आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि 2 लाख और 3000 लोगों में कितना डिफरेंट है। देख लिया आपने, इतना ज्यादा डिफरेंट है। अगर रोमन एम्पायर चाहती तो उनको किसी भी तरफ से पूरे घेर के उन्हें वही शहीद कर देती। जब उन दोनों का आमना सामना हुआ, रोमन एम्पायर का और उन 3000 फौज का, तो उनमें से जैद बिन हुरैसा ने कहा कि हमें मदीना से फौज का इंतजार करना चाहिए क्योंकि हम ऐसे लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं। उसी टाइम, एट द सेम टाइम, अब्दुल्ला बिन रहुआ ने बोला कि हम इस जंग से पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस जंग से पीछे हट गए तो ये लोग मदीना पे चढ़ाई कर देंगे, यानी कि अगर ये लोग हमें हरा दिए तो मदीना इनको फतह करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैद ने इस्लाम का झंडा उठाया, यानी कि जो उनका पहला कमांडर था, जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमांडर बनाया था, जैद बिन हुरैसा, उन्होंने इस्लाम का झंडा उठा के जब जंग करने, जिस हाथ में वो झंडा लिए थे उनका वो हाथ काट दिया गया और वो झंडा गिर गया। फिर उन्होंने दूसरी हाथ से झंडे को उठाया, वो भी हाथ उनका काट दिया गया। उनके पूरे शरीर पे 50 तलवार के जख्म लगे थे, वो भी आगे लगे थे, फ्रंट पे, पीछे पे नहीं। वो शहीद हो गए। उसके बाद जब वो शहीद हो गए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक दूसरा बंदा, जो कि जाफर बिन अबू तालिब यानी कि जो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भाई था, वो बना कमांडर। उसने इस्लाम के झंडे को संभाला और जंग की, वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिए गए। और इसी तरह से अब्दुल्ला बिन रहुआ भी शहीद कर दिए गए। तो जो लोग बचे थे उन्होंने जल्दी जल्दी से फैसला आपस में करके कहा कि इस्लाम का झंडा उठा के हम में से किसी एक को कमांडर बनाओ, अदरवाइज हम लोग तबाह हो जाएंगे। आपस में डिस्कशन करके खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने बनाया कमांडर उन 3000 लोगों के फौज का।
खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना दिमाग लगाया और उसी जगह पे वापस गए जहाँ की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उनसे जंग के लिए, जहाँ वो बंदा शहीद किया गया था। और उस जगह का नाम है जंगे मुतहा, यानी कि जंगे मुतहा पे चले गए। वहाँ उन्होंने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा दिमाग लगाया कि दोनों तरफ से पहाड़ थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और 2 लाख लोगों का सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब किसी भी साइड से हमला कर सकते थे। तो वो जो पहाड़ था, पहाड़ उन्होंने दिमाग लगाया कि पहाड़ से वो लोग सामने से वार करेंगे और सामने से हम कुछ देर तक उन्हें रोक सकेंगे। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगे मुतहा की जगह पे पहुंच गए और उन्होंने जब वहां पहुंचा तो दिमाग लगाया, कुछ लोगों के चलने का आवाज और कुछ ड्राम का आवाज लगाया, जैसे ड्राम का जो आवाज होता है। इससे ये मालूम होगा कि मदीना से एक बहुत बड़ी फौज आ रही है। रोमन एम्पायर को ये बात लगा कि मदीना से सच में लगता है एक फौज आ रही है, जो कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बचने के लिए एक दिमाग लगाया था। क्योंकि अगर उन्होंने सोचा था कि अगर हम ऐसे वापस चले गए तो ये लोग मदीना पे चढ़ाई कर देंगे, मदीना इनके लिए फतह करने में बहुत आसानी हो जाएगी। रोमन एम्पायर का जो बादशाह था उसे लग गया था कि वाकई में मदीना से काफी लोग तादाद में आ रहे हैं हमसे जंग करने के लिए। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों को लेकर निकल गए आराम से और उसने सोचा कि अगर हम इनके पीछे जाएंगे एक खाली मैदान में रेत में हमसे जंग करके हमें हरा देंगे। उसी टाइम पे रोमन एम्पायर वापस चला गया और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के साथ मदीना पहुंच गए। और मदीना पहुंचने से पहले जब तीनों लोग शहीद किए जा रहे थे, जैद बिन हुरैसा, जाफर बिन अबू तालिब, अब्दुल्लाह बिन रऊआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंग के टाइम पे ही मदीना के लोगों को बता दिए थे कि ये शहीद कर दिए गए हैं। जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के साथ उन 3000 लोगों के साथ सही सलामत मदीना वापस आ गए तो मदीना के कुछ लोग कह रहे थे कि ये लोग डर के वापस आ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये लोग डर के वापस नहीं आए हैं, ये हम लोगों के साथ दोबारा जाने के लिए आए हैं, हम लोग दोबारा जाएंगे, जंग करेंगे और रोमन एम्पायर को फतह करेंगे। जो अरब वाले थे, अरब वालों ने देखा तो उनके दिल में और इज्जत बढ़ गई, रिस्पेक्ट बढ़ गई और काफ़ी लोग धीरे धीरे इस्लाम कबूल करने लगे और जो लोग इस्लाम के खिलाफ थे वो इस्लाम में दाखिल होने लगे। इस जंग से, इस खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिमाग से काफ़ी लोग मुसलमान बन गए। ये थी इस्लाम के पहले जंग के बारे में, जो कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एज अ मुस्लिम ये पहला जंग था उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फ़ी अमानिल्लाह।